बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आज मैं आपको बताऊँगा कि अच्छी और लोकल डब्बी की पहचान। ठीक है, आज हम देखेंगे कि अच्छी डब्बी कौन सी होती है और लोकल डब्बी कौन सी होती है और उसका अच्छी डब्बी का फ़ायदा क्या है और लोकल डब्बी का फ़ाल्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोकल डब्बी की बात कर लेते हैं कि अगर आपकी मशीन बिल्कुल सही है, आपने न्यू मशीन ली है, बिल्कुल सही है, अच्छी किस्म की आपकी मशीन है, लेकिन अगर आपकी लोकल किस्म की है उस पर आप डब्बी लगा देंगे तो आपकी सिलाई में मसला बन जाता है। ठीक है, अक्सर मेरे पास कंप्लेन आती है जी, हम कपड़े पे सिलाई लगाते हैं, कभी ऊपर दाना आ जाता है, कभी नीचे दाना आता है, जो है ना टांका लूज़ होता है। ये ज़्यादा जो है ना फ़ाल्ट होता है, तकरीबन 80% ये वाला जो फ़ाल्ट होता है ये लोकल डब्बी से होता है। हम देखते नहीं हैं, ठीक है, बाज़ार में से डब्बी ले लेते हैं, इसको बॉबिन केस कहते हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान में इसको डब्बी कहते हैं। बॉबिन केस इसका नाम है, ठीक है, लेकिन हम अपनी ज़बान में इसको डब्बी कहते हैं और हम जाके बाज़ार से ले लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इसका पता नहीं होता कि कौन सी जो है ना। और मैं आज आपको बताऊंगा कि लोकल डब्बी जो है ना उसकी पहचान क्या है और अच्छी डब्बी की पहचान क्या है। ठीक है, ये देखिए जी, मेरे पास ये डब्बी है, ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, इस पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये यहाँ पे इसका जो है लिखा हुआ है चाइना लिखा हुआ है। ठीक है, ये लोकल डब्बी है। ठीक है, इसका मैं आपको फ़ाल्ट बताता हूँ कि इसमें फ़ाल्ट क्या होता है। अच्छा, मैं इसका आपको फ़ाल्ट बताता हूँ कि इसमें फ़ाल्ट क्या होता है। ठीक है, डब्बी के साइज़ में फ़र्क नहीं होता। बाज़ लोग ये पूछते हैं जी ये डब्बी सही लग जाएगी, साइज़ का फ़र्क तो नहीं। डब्बी चाहे लोकल हो चाहे अच्छी हो, इसका साइज़ एक ही होता है, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क होता है। ये देखें, इसमें मैं धागा डाल रहा हूँ, ये देखें, ये इधर इसका धागा फुल टाइट हो गया, इधर ये लूज़ हो गया। ठीक है, ये इधर से लूज़ है, ये इधर आके ना ये देखें फुल जो है ना टाइट है। ये होता है कि इसकी जो है ना ये सेटिंग का जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये पत्ती जो है ना इसकी सही तरह ऊपर नहीं बैठती, ये फ़र्क होता है। और जब आपका धागा लूज़ निकलता है, आपकी सिलाई में ऊपर वाली साइड पे जो है ना दाना आना शुरू हो जाता है, और जब आपका जो है ना धागा इधर से टाइट होता है तो फिर आपका जो है ना नीचे दाना आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ये जो लोकल डब्बी है ना, इसमें जो है ना ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और बाद में ये मसला होता है कि अगर इसका पेच टाइट करें तो इससे धागा टाइट होना चाहिए, लेकिन बाज़ जो डब्बियाँ, हर एक में एक फ़ाल्ट नहीं होता, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाल्ट होते हैं। और बाद में ये फ़ाल्ट होता है कि अगर आप इसका पेच इधर से टाइट करना चाहें तो पेच टाइट करेंगे तो धागा टाइट होता है, लेकिन ये टाइट करेंगे तो धागा टाइट होने की बजाय जो है ना लूज़ हो जाता है, डब्बी का ये पत्ती का मुँह ऊपर से उठ जाता है। ठीक है, ये लोकल डब्बी की जो ना मुख्तलिफ जो इसमें फ़ाल्ट होते हैं, इसको आप लूज़ करेंगे धागा टाइट हो जाएगा, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ना फ़ाल्ट होते हैं। फिर इसमें अक्सर जो है ना इसकी फ़िरकी वगैरह जो है ना होती है, ये इधर सही तरह जो है ना अंदर ये भी नहीं इस तरह सही तरह घूमती, ये भी रुक जाती है। ठीक है, ये काफ़ी जो है ना फ़ाल्ट होते हैं। ये देखें, हमने आपको एक नाम दिखा दिया है, ये देखें, ये इस पे जो है ना आ रहा नजर, हाँ ये देखो, ये चाइना लिखा हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के नाम होते हैं। ये एक और नाम है मेरे पास, ये देखें, शायद आपको ये भी नज़र आ रहा हो, ये यहाँ पे ये पिल्ली लिखा हुआ है, PILY, पिल्ली। ठीक है, ये पिल्ली लिखा हुआ है इधर से। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोकल नाम होते हैं बहुत ज़्यादा। ये नहीं टाइटस नाम है, पिल्ली है, और बहुत से जो है ना नाम होते हैं। और आपकी जो आपने डब्बी ख़रीदनी है बबन केस, आप जो ख़रीदनी है, वो जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बेस्ट है, ये देखें जी, ये इसका नाम इधर से पढ़ें, ये ऊपर लिखा हुआ टोवा जापान, TOWA, टोवा, JAPAN, जापान। ये जो है जापानी डब्बी है। इसकी इधर ये देखें बाकायदा स्टैंप लगी हुई है। ठीक है, अंदर जो है ना स्टैंप इस पंच टाइप लगी हुई है, ऊपर जो है ना वो नहीं लिखा नहीं हुआ, पंच टाइप लगी हुई है। ये जापानी डब्बी है, इसमें इस तरह का फ़ाल्ट नहीं आता। ठीक है, आपकी सिलाई जो है ना एक जैसा धागा इसमें से स्मूथ निकलता है, ये नहीं कि कभी ढीला धागा निकल आया, कभी टाइट निकल आया। और ये वाली जो डब्बी है ना सबसे जो है ना बेस्ट ये वाली डब्बी है, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली होती है और
आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि ये महंगी होती है, लोग इतनी ख़रीदते नहीं हैं, ये कम दुकानदार रखते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है ना, इसका मुतबादल जो है ये डब्बी है, इस पर ये लिखा हुआ है हया, ये ऊपर मोनोग्राम, ये देखें इसका डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखें ये इस तरह का ऊपर जो है ना मोनोग्राम है, नीचे इस तरह का हया इस पर लिखा हुआ है, ये वाली डब्बी है। ठीक है। ये डब्बी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। जापानी के बाद ये जापानी डब्बी जो है ना आपको शायद कम ही मिलती है, ज़्यादा दुकानदार ये नहीं रखते क्योंकि ज़्यादा महंगी होती है, लोग इतनी जल्दी नहीं लेते। और ये वाली जो डब्बी हया ये इससे कम कीमत है, लेकिन ये भी बहुत जो है ना सही चलती है। ठीक है। ये एक दफ़ा आप ख़रीद लेंगे तो तकरीबन 7-8 साल 10 साल आपकी घरेलू काम के लिए ये ख़राब नहीं होती। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। ये दो नाम जो मैंने आपको बताए हैं, टोवा जापान लिखा हुआ है और हया, और इसके अलावा बाकी काफ़ी नाम होते हैं। दो नाम मैंने आपको दिखाए हैं, पिली नाम लिखा हुआ है, चाइना नाम लिखा हुआ है, उसके बाद काफ़ी नाम लिखे हैं। इस तरह के कोई से भी नाम के आपने पढ़ के लेनी है, वो डब्बी लोकल होती है। बाद में आपकी अच्छी भली मशीन जो है ना उसकी सिलाई का मसला आ जाता है, ये आपने आइंदा से पहचान करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।